आई थिंक आई एम लूजिंग माई सेल्फ। मेरा अपनी सांसों पे इख्तियार नहीं रहा। आंखों के सामने हर वक्त उसी की सूरत रहती है। करूं सजदा। मित ये कहती है कि अगर तुम मोहब्बत का मजाक उड़ाते हो ना तो देवता तुमसे नाराज हो जाता है और अपना जहर बच जाता है। सजदा सजदा करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये पागलपन है यार। तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि वो एक बहुत ही शरीफ घराने की लड़की है, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो यार? यार तुम्हारी ये दीवानगी उसकी बदनामी का बायस भी बन सकती है। ज़ालिकल किताबो। तो ठीक कह रहा है यार, मगर मुझे लगता है कि क्यूपिड को आजकल सिर्फ मेरी तलाश है। ये तुम्हारी और बेगा की बद्दुआ लग गई है मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं यार। मेरा वाकई अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा सुनो, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाय, मॉम आ रही हूँ। बाय बाय। ये मामला सीरियस पे सीरियस होता जा रहा है। क्या करें? इसकी मुझे बहुत टेंशन शुरू होगी। मैडी, क्या बात है? अब रीना बता रही थी कि तुमने आज लंच नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मॉम, बस जरा सी थकान हो रही थी। अरे थकन कैसी, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तुमने कोई मेडिसिन ली? नहीं ली होगी। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर यज़दानी को फ़ोन करती हूँ। प्लीज मॉम, अभी डॉक्टर यज़दानी को प्लीज कॉल मत कीजिएगा। वो पता नहीं क्या तजर्बे करते रहते हैं मेरे ऊपर। आई बी फाइन। मम्मी, मैं तो कहती हूँ कि आप मैडी का घर बसाने की सोचें। इसका कोई ख्याल रखने वाली आ जाएगी ना तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी हाँ, पर इस फरीजे के लिए यकीनन आपके पास आपकी बहन नरमीन से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली, आफ्टर ऑल शी इज़ माई सिस्टर। क्यों मम्मी? मैडी, मैडी, मैडी मेरी बात तो सुनो। ला रैब फी। इससे क्या हुआ? ज़ालिकल अस्सलाम वालेकुम किताब। साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अब जाने भी दें मौलवी जी, आपने सुबह से अपनी जान को हलकान करके रखा है। अब शादी ब्याह की तकरीबात में देर सवेर तो हो ही जाती है। और बच्चियाँ कौन सा अकेले थी? अब्दुल्ला भी तो उनके साथ था। मुझे तो ये अब्दुल्ला की अकल पर भी हैरत हो रही है। यानी उसे एहसास ही नहीं है कि शरीफ घरानों की बच्चियां इतनी देर से घर नहीं लौटा करती। हाँ? वो अब्बा, दरअसल अब्दुल्ला भाई तो वक्त पर निकल आए थे, लेकिन शाकिर चचा ने उन्हें रोक लिया था। आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ शाकिर की जिद को। आने दो इसे इस बार। मैं उसे साफ कह दूंगा कि अगर ऐसा ही रहा तो आइंदा मेरी बच्चियां किसी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। बस ये मेरा फैसला है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम करीम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मालिक का करम है साहब। कैसे आना हुआ? मुझे निगाह से एक छोटा सा काम था। आप क्वार्टर में जाके उसको तला दे दीजिए, मैं अंदर वेट कर रहा हूं। जी देते हैं। और हाँ, उससे कहिएगा कि चाय पानी का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से आके मेरी बात सुन ले। बहुत बेहतर मालिक, बहुत बेहतर। हमाद भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। और वो ईमान ही है जो उस दिन निकाह वाले दिन आपसे टकराई थी।
पर आप क्यों पूछ रहे हैं? निगत वो हमाद भाई, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो मौलवी अलीम साहब की बेटी है, बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक है उसका। आपकी रंग बिरंगी सहेलियों जैसी नहीं है वो। शट अप यार, मैं कब कह रहा हूँ कि वो कोई आम सी लड़की है। मुझे पता है वो बहुत खास लड़की है, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगूंगा। मदद? कैसी मदद? निगत मैं उससे बात करना चाहता हूँ। भूल जाएं, वो एक ऐसी पत्थर की दीवार है जिससे पहले पता नहीं कितने सर टकरा टकरा के लहूलुहान हो चुके हैं। उसकी ना अपनी जबान है ना कान। आपको पता है, पुराने मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा घर नहीं था जहां से उसके लिए रिश्ता ना आया। उसके अपने खानदान में कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसका रिश्ता ना मांगा। लेकिन वो एक बहुत पाकबाज लड़की है, किसी की तरफ पलक उठा के भी नहीं देगी। एक भी ऐसा घर नहीं था जहां से उसके लिए रिश्ता ना आया। उसके अपने खानदान में कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसका रिश्ता ना मांगा। और आपकी दाल नहीं गलने वाली है, ये बात अपने दिल से निकाल दें। तो फिर तुम किस मर्ज की दबाओ यार? निकी कोई मदद तो कर सकती होगी मेरी। हमाद भाई, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो वाकई बहुत मुख्तलिफ लड़की है। किसी नामहरम से बात करना तो दूर, आज तक किसी गैर का साया नहीं पड़ा उसके ऊपर। उसने अपनी सारी तालीम अपने घर की 4 दीवारी में मुकम्मल की है। हमाद भाई, आपकी जरा सी भूल मेरी सबसे प्यारी सहेली को सारी उम्र के लिए मुझसे दूर कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है तो मेरी मदद नहीं कर सकती। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तो मेरी हेल्प नहीं करना चाहती ना तो ना करो, मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। जा रहा हूँ, बाय। हमाद भाई रुके तो सही। अच्छा बोले क्या करना है? ये हुई ना बात। बैठो इधर। अरे बैठो। तो सिर्फ ये करना है कि उसके पास आइए। नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मुझे आपके जज्बे की सच्चाई पर यकीन आ गया है, लेकिन ईमान तक ये बात पहुंचाना, वो भी खतिया रुके के जरिए, नामुमकिन है। और फर्ज करें अगर मैं उसको वो खत पहुंचा भी देती हूँ तो वो मुझसे लेगी नहीं, और अगर मैं फेंक भी देती हूँ तो वो सारी उम्र उसे उठाकर पढ़ेगी भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रही हो। मुझे भी इस तरह एक अनजान लड़की को खत लिख के भेजना बहुत मायूब लग रहा है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। हमाद भाई, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप संजीदा तो है ना? मेरी जान से प्यारी दोस्त के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? तुम्हारे सर की कसम, अब यकीन आया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बस इसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी कभी झूठी कसम नहीं खाएंगे। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो निगत। मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आ रहा? आप भी तो कुछ सोचे ना। तो और क्या करूँ? एक आइडिया लेकर आया था, वो भी तुमने रिजेक्ट कर दिया। हमाद भाई, आइडिया? क्या? बोलो। लेकिन ईमान नाराज हो गई तो? लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, और हया को भी इस प्लान में शामिल करना पड़ेगा। पहेलियां बुझवाती रहोगी या बताओगी भी? बताओ तो सही, प्लान क्या है? देखें, ईमान को किताबें बहुत पसंद हैं, और यहाँ पे रखी हुई किताबों के बारे में वो कई बार पूछ चुकी है, और मैंने उससे वादा भी किया था कि बाबा के हाथ में इस कमरे की चाबी मैं मंगवा लूंगी। अब आपने सब मुझे इस कमरे की चाबी देनी है। हाँ हाँ, दे दूंगा चाबी, लेकिन अभी तक तुम्हारा प्लान मुझे समझ में नहीं आया। हमाद भाई, मैं हया के हाथ ईमान को ये पैगाम भिजवाऊंगी कि वो यहाँ पर हवेली में आकर अपनी पसंदीदा किताबों को चुन के पढ़ सकती है। उसी टाइम पे आपको मैं बुला लूंगी। मौका देखकर आप उससे रूबरू होकर अपने दिल की बात कह देना। ग्रेट आइडिया। लेकिन एक मिनट, ये प्लान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब उसको पता चलेगा कि हमने धोखे से उसको यहाँ बुलाया तो बहुत गुस्से होगी यार। अब इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, और क्या पता मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली हमेशा के लिए खो दूं। खैर, अब तख्त हो या तख्ता, बाजी तो आपको खेलनी पड़ेगी। खेलनी तो पड़ेगी।
थैंक यू, चलता हूँ।